औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज ज़राई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, कोहे नूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से काविश रही है कि हक़ और सच का साथ दिया जाए, हक़ और सच को दिखाया जाए, हक़ और सच को बताया जाए, कमज़ोर मजलूम गरीब का साथ दिया जाए, अमीर और ताकतवर जगीरदाराना निज़ाम का डटकर मुकाबला किया जाए। तो जैसे कि नाज़रीन आपको मालूम है, पाकिस्तान की मईशत जो है दिन ब दिन ज़मीन बोझ होती नज़र आ रही है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए बिजली की, गैस की, किसी भी चीज़ की, उसके साथ साथ आज हम बात करेंगे गंदम पर। तो गंदम जो है, जब पाकिस्तान का 65% जो है माशी के जो ज़राअत है, इस पर रीढ़ की हड्डी कहा जाता है ज़राअत को, और उसी ज़राअत को ज़मीन बोझ करते हैं यही हुक्मरान, मौजूदा हुक्मरान साबका हुक्मरानों को कहते हैं, साबका हुक्मरान निगरान हुक्मरानों को कहते हैं। अब इन हुक्मरानों का एहतसाब कौन करेगा? आज हम बात करेंगे किसानों से, मरकजी मुस्लिम लीग के जो ओहदेदारान हैं उनसे, कि ये जो गंदम बहरान है इस पे कैसे काबू किया जाएगा और इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। जो कसूरवार हैं इसके, जिन्होंने चीटिंग की है, जिन्होंने मिली भगत की है, इनका एहतसाब कौन करेगा, इनका एहतसाब कैसे किया जाएगा? आज बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है मरकजी मुस्लिम लीग के सदर। इनसे हम पूछेंगे कि आप किसानों के साथ खड़े हैं, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत वक्त जो कि निगरान हुकूमत का कहती है कि वो कसूरवार है, और निगरान हुकूमत जो कहती है कि हम कसूरवार नहीं है, और जिनको कसूरवार समझा जाता है वो भी इसी हुकूमत के ओहदेदार और इसका हिस्सा है, तो आप इन किसानों के साथ खड़े हैं, किस तरह आप इनको इंसाफ कर लेके देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो निगरान हुकूमत और मौजूदा हुकूमत को दो हिस्सों में तकसीम करना, मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अजीब सी बात है। ये 2 साल से एक ही सेटअप चल रहा है, और वही जो है उस वक्त भी वही हुक्मरान थे, आज भी वही हैं। कोई वज़ीर आला था, इस वक्त वज़ीर दाखिला है। इसी तरह मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियाँ तब्दील हुई हैं, ओहदे तब्दील हुए हैं, ये सारे हैं वही लोग हैं हुक्मरान में। तो इनसे जो है आज ये जो मामला किसानों के साथ हो रहा है, ये बुनियादी तौर पे वो अपनी करप्शन को जायज़ करने के लिए और करप्शन करने के लिए, मुल्क का ज़र मुबादला लूटने के लिए जो ये बाहर से गंदम मंगवाई गई, और वो एक्सपायर्ड गंदम है, उसकी लेबॉर्ट्री करा लें, उसका टेस्ट करा लें, वो खाने के काबिल नहीं है, वो मंगवाई गई। और आज किसान जो है, असल में किसानों में दो इसमें किसानों के जो है ना हिस्से हैं। एक वो है जो बड़ा जिम्मेदार है, जो आज असेंबली में बैठा है, उसके पास गोदाम है, उसके पास हर चीज़ मौजूद है, वो उन्होंने अपनी गंदम को रिजर्व कर लिया है। और जो आम किसान है बेचारा, जिसके पास 2 एकड़ है, 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, वो उसके वसाइल इतने नहीं है कि ना वो रिजर्व करने के लिए उसके पास कैपेसिटी है, ना उसके हालात हैं। तो वो ये चाहते ये हैं कि अपने माफिया के जरिए उनसे गंदम सस्ती खरीद लें, ताकि लोगों को तो आटा उसी सरकारी रेट पे मिलेगा जो गवर्नमेंट तय करेगी। हमारा मुतालबा यह है कि जो गवर्नमेंट का रेट तय किया गया है उसके मुताबिक लोगों को बारदाना दे, उसके मुताबिक लोगों से गंदम की खरीदारी करे, और हम अल्लाह के फजल से इस मुल्क में किसानों के साथ उस वक्त तक रहेंगे जब तक ये उनके मुतालबा पूरे नहीं होते। आप ये बताइएगा कि किसानों के साथ आप लोग खड़े हैं और जो जिसके खिलाफ अभी एहतजाज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं कि किसानों के साथ ज्यादती की जा रही है, जुल्म ज्यादती की जा रही है। पहले इनको 3900 का आ गया, फिर 3200 का आ गया, फिर 2900 का आ गया, यहाँ तक कि अब 2600 और 2500 की आवाज है मार्केट में। वही जखीरा अंदोज, जिस तरह आपने बताया भी कि असेंबली में बैठे हैं, हुकूमत के कट जोड़ के साथ 2500 में खरीदेंगे, 3 से 4 माह किल्लत पैदा करेंगे, फिर 5 से 6000 में बेचेंगे। आप लोग क्या करते हैं कि जो इदारे जो हैं, अब इंसाफ किससे मांग रहे हैं आप? मौजूदा हुकूमत से, कि उन्हीं से जिन्होंने चीटिंग की है? जालिम सिर्फ और सिर्फ बदनामी से डरता है, जालिम सिर्फ आवाज से डरता है। ये जब आवाज बुलंद होगी, पूरा मुल्क किसानों के साथ जुड़ जाएगा, तो ये इनके पाँव नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ इनके सामना दिखाने के लिए बहुत अख्तर होते हैं। अदरवाइज जब सच्चे लोग, सही लोग, जब उनको पता चल जाए कि ये लोग उस वक्त तक चैन से नहीं बैठ सकते जब तक इनके मुतालबे पूरे ना हो, तो फिर ऐसी कोई वजह नहीं होती कि ये इससे बड़े बड़े तो ताकतवर लोग आए जिनको घुटने टेकने पड़े। ये तो ये सब लोग आपके सामने हैं, बाहर आए, हुकूमत के इक़्तिदार से बाहर निकल के गलियों की तरफ, सड़कों की तरफ आग देखें, ये तो बाहर नहीं निकल सकते। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में अपना हक लेने के लिए, हक और सच की आवाज को बुलंद करने के लिए एहतजाज और धरने ही जरूरी हैं?
जहाँ आपको पता है कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कभी भी एहतजाज की सियासत नहीं करती। हम जालिम और मजलूम में फ़र्क करते हैं। हम मजलूम के साथ होते हैं, जालिम के खिलाफ होते हैं। जहाँ भी जिस वक्त भी मुल्क में जो भी हालात हों, हम हमेशा आम आदमी के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ, इस मुल्क के मजलूम के साथ खड़े होते हैं। और ये हमारा आइनी कानूनी हक है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अपने इस हक को इस्तेमाल करते हुए ये आवाज़ बुलंद करती रहेगी, जालिमों के खिलाफ खड़ी रहेगी और मजलूम के हक में आवाज़ बुलंद करती रहेगी। आप वकील भी हैं, क्या समझते हैं अगर हुकूमत की तरफ से दादरसी नहीं मिलती तो आप कोई कोर्ट का फॉर्म भी यूज करेंगे? इसके हवाले से भी हम मामला से गौर है। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, इसमें कोई शक नहीं। तो इसलिए हमने सबसे पहले तो, चूंकि ये जो मुतालबा हमारा आज इस फोरम से है, ये बाकायदा तौर पर 100 मोटर का मुतालबा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का बाकायदा इख्तियार है। अगर वो इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते तो फिर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो एक पिटीशन फाइल करे और इस हवाले से उन लोगों को जिन्होंने नाजायज तरीके से गंदम को इम्पोर्ट किया और गलत और एक्सपर्ट गंदम की खरीदारी की, और आज किसानों के जो इस हालात पैदा हुए हैं, उनके खिलाफ उन मुजरमों को कटहरे में लाया जाए और सजा दी जाए। अच्छा, बिल्कुल। वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब, ये जो एहतजाज है ये साबका निगरान सेटअप के खिलाफ नहीं, ये एहतजाज आप लोगों के खिलाफ है, क्योंकि निगरान सेटअप वाले लोग भी तकरीबन आपकी ही गवर्नमेंट में शामिल है। तो किसान को उसको आसानियां पैदा करना हुकूमत वक्त का ऐन अहम किरदार है कि आप लोग किसानों के लिए, आम शहरियों के लिए जो है आसानियां पैदा करें, ना कि इनके लिए मुश्किलात पैदा करें। आज बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं कुछ जमींदार जो कि कसूर से तशरीफ लाए हैं। इनसे पूछेंगे कि इनके क्या मुतालबात हैं और इन्होंने कितनी जमीन YPG की और हुकूमत वक्त ने जो अपने वादे किए थे वो कितने वाइद किए हैं, और क्या इनको अभी हुकूमत से पूरी उम्मीद है या ना उम्मीद है। जी जनाब, दसो तुसी कितनी जमीन YPG की थी? कितनी जमीन YPG थी? ਹੈਗੀ 10 ਕਿੱਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ। ਹਾਂ, 10 ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਰੇਟ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਸਾਡੀ 350 ਮਣ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਕੋਈ ਆਦਾ 2500 ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ 2400 ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 3900 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਾਦਾ ਸੀ 100 ਘੱਟ 4000 ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ 2500 ਆਟਾ ਮੰਗੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਮੰਗੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ और बाद फिर महंगी बेच ਆਹੋ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। यानी कि मेहनत किसान करे तो फायदा ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੀ ਲਈਏ, ਖਾਦਾਂ ਲਈਏ, ਉਹ ਮੰਗੇ ਦੇਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਣਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸਸਤੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ 2500 रुपया कह रहे हैं, कोई 2400 रुपया कह रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह आपने सुना कि किसानों को 2500 रुपया, 2500 रुपये पर एग्री किया जा रहा है कि आप लोग गंदम फरोख्त करें, जबकि इनसे वादा 3900 का किया गया था। अब यही गंदम 2500 में जो जखीरा अंदोज हैं वो खरीदेंगे, उसके बाद उसको जखीरा करेंगे। 3 से 4 महीने के बाद जब किल्लत आएगी, किल्लत के बाद यही गंदम 5000 6000 में फरोख्त की जाएगी। हुकूमत वक्त को ये चाहिए, ये वो किसान है कि जो कि बीज अल्लाह के आसरे पे बीज डालते हैं, उसको पौधे को बड़ा करते हैं, उसके बाद उसकी कटाई करते हैं, उसके बाद गंदम को तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद इनके साथ सरासर नाइंसाफी है, सरासर ज्यादती है, जो कि हुकूमत वक्त हो या निगरान हुकूमत हो। आप लोगों का काम है अवाम के लिए आसानियां पैदा करना, ना कि अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करना। आज हमारे साथ एक और जमींदार मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कितनी जमीन पे YPG की और इनको कितनी गंदम वहां से निकली और गवर्नमेंट से इनका क्या, जो ये एहतजाज करने आज आए हैं, इनके क्या अराज़ो मकासद है, उनकी क्या डिमांड है? जी वालेकुम सलाम। आज हम इधर पूरा लाहौर जमा है, सारे किसान बरादरी जमा इधर। गवर्नमेंट पंजाब ने हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया किसानों के ऊपर, पहाड़ बरसाया है। इन्होंने गंदम बाहर से महंगे खरीद के अपने किसानों के गंदम जो हमारी पंजाब की है, जो 60% लोगों का घराना चलता है इस चीज़ के ऊपर, इन्होंने उसके ऊपर डाका डाला है और उसकी रकम आज 2500 से लेकर 250 तक कोई नहीं खरीद रहा। मंडियों के अंदर उसी तरह पड़ी हुई है गंदम, और बारिश की वजह से ख़राब हो रही है, और ये सब मईशत के ऊपर डाला जा रहा है सारा। पंजाब हुकूमत ने बहुत बड़ा डाका डाला है। आप कहाँ से आए हो? मैं सियालकोट से आया हूँ। सियालकोट कितनी YPG है? हमने खुद गंदम काश्त की हुई है और अभी हमने सारी मौसम की सूरत हाल के बाद काटी है, लेकिन वो हमारे घरों में पड़ी हुई है।
है, स्टोर पड़ी हुई है, हम मंडी लेके जा रहे हैं लेकिन मंडी खरीदने वाला कोई नहीं है। और इसके पहले जो गवर्नमेंट बारदाना देती होती थी, इस वक्त गवर्नमेंट वो बारदाना भी खत्म कर दिया हुआ है। और कल ऑफिशियली उन्होंने ट्वीट भी कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कि हम अभी कोई भी गंदम नहीं मस्जिद नहीं खरीदेंगे। और ये लाखों करोड़ों किसान जिनका घरों का खर्चा इसके ऊपर चलता था, अब वो किधर जाएंगे? ये सब गलत फैसले हैं। बिल्कुल हम इसके ऊपर भरपूर सरापा एहतजाज भी है और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम हर जगह पे हर फॉर्म पे जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि जब आप लोग बेबस हो जाएंगे फिर ये सस्ते दामों जो ज़ख़ीरा अंदोज करने वाले हैं वो गंदम खरीद लेंगे और फिर उसके बाद महंगे दामों गवर्नमेंट को दोबारा बेचेंगे ये? जी जी बिल्कुल, ये एक माफिया का भरपूर है। लाहौर के अंदर तकरीबन 27 से ज़्यादा ऐसी फैक्ट्री थी जो आटा बनाने वाली थी, उनको सील किया गया कि आप बिल्कुल 2 नंबर गंदम के साथ आटा बना रहे हैं, जबकि हकीकत में वो खुद एक बहुत बड़ी चाल थी माफिया की। इन्होंने वो सबको अलाट खुद किए हैं और ये माफिया मिल के सारे मुल्क की ज़राअत को कंट्रोल करना चाह रहा है, जिसको इंशाल्लाह हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। आप जो गवर्नमेंट आपको किस रेट में कह रही है? 2900 में कह रही है। अभी एक किसान ने बताया है कि 2600 में आप लोगों को एग्री किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट ने सबसे पहले रेट दिया था वो 3900 का दिया था, जबकि वो सिर्फ कागजी और मीडिया के ऊपर था। हकीकत के अंदर आज मंडी के अंदर मैं बताऊं, पसरूर सियालकोट की मंडी के अंदर भी 2700 से 2800 रेट चल रहा है, वो भी लेने वाला कोई भी नहीं है। और 2700 में भी कोई खरीदार नहीं है? जी 2700 के अंदर मंडी के अंदर कोई खरीदार नहीं है। अगर ये लोग खाने पीने के लिए मंडी से उठा के घरों पे लेके जा रहे हैं वो 3000 तक दे रहे हैं। अच्छा ये मुझे बताइएगा आपका खर्चा कितना हो जाता है 1 एकड़? 1 एकड़ के ऊपर खर्चा ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़मीन अपनी है या ठेके पे ली हुई है। जो अपनी ज़मीन है तो उसका खर्चे का लिहाज हो रहा है। इससे पहले माफिया होता है बहुत ज़्यादा ना खाद के ऊपर, DAP खाद ये 15-16 हज़ार में भी ये ब्लैक में मिल रही है, जिसका सरकारी रेट 9500 है। और इसको कंट्रोल ना पहले किया जाता है ना आइंदा किया जाएगा ना इसके बाद किया जाना है। सिर्फ कंट्रोल करने जा रहे हैं हमारी गंदम को, अनाज को, जो कि किसानों के हक पर सीधा सीधा डाका है। आप जो हुकूमत वक्त से क्या अपील करते हैं? हम हुकूमत वक्त से यही अपील करते हैं कि पहले सबसे पहले ये तो एक हुकूमत ही ठीक नहीं है, तो अगर हुकूमत ठीक नहीं है तो इसकी पॉलिसियों के ऊपर बहुत सोचना चाहिए कि पहले मुल्क बहुत ज़्यादा मशी एक सूरत हाल का दुचार है, अब मजीद इसको उसके अंदर ना फेंका जाए जिससे मुल्क के हालात ख़राब हो जाएँ। आज बिल्कुल जमींदार का ये कहना था कि जो गंदम है उसके रेट को प्रॉपर जो इनसे वादा किया गया था कि 3900 3200 कोई अच्छा रेट किया जाए और इनसे गंदम खरीदी जाए और इनको जो बारदाना है वो बारदाना मुहैया किया जाए, ना कि इनको ज़ख़ीरा अंदोज़ों के रहमो करम पे छोड़ा जाए। आज बिल्कुल हमारे साथ एक ज़मींदार हाजी रमज़ान साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक नारक मंडी से है। इनसे पूछते हैं कि इनको जो गंदम का क्या रेट मिल रहा है और कितनी फसल पे इन्होंने YBG की थी और इनका कितना खर्चा है। अगर मौजूदा हुकूमत के रेट के मुताबिक इनके जो फसल पे लगाए गए पैसे हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਲਵਾਂਗੇ 3900 ਰੁਪਇਆ ਮਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੋਖਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੌਇਨ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨਾ 2900 ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ 2900 ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ 2600 ਤੇ जनाब दसो जिस किसान भाई ने अपनी बेटे की शादी करनी है उन्हें यह प्रोग्राम बनाया कि जी यह फसल कट के अपनी धी भी आवागा पुत्र भी आवागा, आया वो धी तो पुत्र घर बह के अपना चाटा सफेद कर लवे। इंसानियत खत्म हो गई है। एक कैसी हुकूमत है मैं समझ नहीं आ रही कि जरा जिन्नी भी किसानों की गल नहीं सुनते पे असी वो लोग हाँ जेडे दिन रात एक करके इन्हों का पेट पाल लिया, इन्हों की भुख नूं मिटाने साडा ही कतलेआम करन ते टुरे ने। कैसी हुकूमत है मैं हैरान हाँ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਰੇਟ 2600 ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ, ਜੋ 3900 ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਸੀ? ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਰੇਟ ਗਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਟੁਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ वक्त आके ना किसान ज्यादती ही की है और करते आ रहे हैं। आखिरकार अल्लाह की लाठी बेआबाद है। जो किसान बाहर निकल आया सब लोग अपने घरों च वड़ जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3900 ਕਿਹਾ, ਫਿਰ 3200 ਕਿਹਾ, ਫਿਰ 29 ਹੁਣ 2600 ਰੁਪਏ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ? सर हम 2600 रुपए की एग्री करते पे
ਨੇ ਕਿ 2600 ਰੁਪਏ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਈਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋग ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਾਮੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦੇਗੀ ਕੋਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਕਿੱਲਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕੇਗੀ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਥੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ 600 ਦਾ ਤੋੜਾ 1150 ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ 10 ਕਿਲੋ ਤੋੜਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਥੀ ਜਨਾਬ ਫਰੀ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਬਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਮ ਵੇਚੀ है। कैसा इंसाफ है? ਅਸੀਂ हैरान हाँ कि यार कैसी माशरत, कैसी हुकूमत है? इस्लामी मुल्क है? मैं नहीं समझता इस्लामी मुल्क है। आज बिल्कुल किसान जो है वो सरापा एहतजाज। हम एक और ज़मींदार से बात करेंगे कि गंदम का क्या रेट है और क्यों नहीं खरीदी जा रही, इसके जिम्मेदार जो है वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा मुतालबा कहाँ से हैं आप? जिला बिहाड़ी से। रेडी तो आए हो? कितनी वाई बीजी है? जी कितनी वाई बीजी है? कितने रकबा? तकरीबन 3.5 किले 60 ਕਿੱਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ है कि गैर मुनासिब है? वो मुनासिब है, लेकिन ये गंदम 3000 से भी कम खरीद रहे हैं। यानी कि 3000 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं जी, 3000 2900 3000 यानी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਦਾ 3900 ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। मताला इनका 3900 हुकूमत का रेट है। ये 3900 के खरीद ही नहीं रहे, ना कोई व्यापारी खरीद रहा। अभी जलील हो फरार हो रहे हैं जितने भी किसान। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਗੰਦਮ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਮ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਸਤੀ, ਫਿਰ ਬੁਹਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣਗੇ गवर्नमेंट। जी ऐसे ही जो गंदम सस्ती खरीद के बाद में 7-8 महीने के बाद वो ज़्यादा महंगाई में बेचेंगे, फिर ये आटा महंगा हो जाता है। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਏਕੜ पे? तकरीबन 1 लाख के ऊपर ही आ जाता है। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 1 एकड़ पे 1 लाख से ऊपर राउंड अबाउट उसका जो खर्चा आ जाता है। और अगर आप बात की जाएगा हुकूमत से गंदम खरीदारी की, तो पहले 3900 का कहा गया, फिर 3200 का कहा गया, फिर 2900 2900 का कहा गया, और अब ये है कि हुकूमत 2900 में भी खरीदारी नहीं कर रही। अब एक जमींदार का ये कहना था कि 2600 रुपए पे इनको 2600 रुपए पे एग्री किया जा रहा है कि आप अपनी गंदम बेचें, और उनका कहना यह है कि ये जखीरा अंदोज जो हैं ये 2600-2700 में हमसे गंदम खरीदेंगे, उसका जखीरा करेंगे, उसके बाद इसकी जब किल्लत पैदा हो जाएगी 3 से 4 माह बाद, फिर ये 5 से 6 हज़ार में यही गंदम फरोख्त करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ चौधरी मोहम्मद सरवर साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि जो गंदम बहरान है, आप किसानों के शाना बशाना खड़े हैं, आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है इस पे आपको इंसाफ मिलेगा, और जो इस बहरान के, जो इस चीटिंग के जिम्मेदार हैं, उनको एहतसाब उनका किया जाएगा? क्योंकि वो जो चीटिंग का जिन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है वो भी इसी हुकूमत के ओहदेदार हैं, वो भी इसी हुकूमत का हिस्सा हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि इनको इंसाफ होता नजर आता है, और इनको इस गवर्नमेंट से उम्मीदें वाबस्ता हैं या किसी इदारों से उम्मीदें वाबस्ता है? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। देखें जी, बात तो ये है कि मजलूमों का, पिछड़े हुए तबके का एहतजाज करना जमहूरी हक है, इसलिए ये किसान आवाज़ उठा रहे हैं और हम भी इनके साथ मिलकर उनकी आवाज़ का हिस्सा बन रहे हैं। रही बात ये कि इन पे क्या असर होगा, अब बेचारों की गंदम हुई है तो अब उसका ये हाल कर दिया है, अब आगे देखो मुंजी का क्या करेंगे। बहरहाल ये तो मजलूमों की आवाज़ है, वो भी उठा रहे हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। चोई साहब, किसान अभी गंदम में ही फंस गया है, मुंजी तक तो मुझे लगता है जाना ही मुश्किल है, क्योंकि किसानों के काफ़ी सारे किसानों से जब बात हुई है उनका ये कहना है कि हम आड़तियों से और बड़े ज़मींदारों से पैसे उधार लेके गंदम की फसल के ऊपर उसके बिहाफ पे हम उधार लेते हैं, और अगर वो गंदम ही सेल ही नहीं होगी तो वो उधार वापस कैसे करेंगे, नई फसल कैसे लगाएंगे वो? ये जी बिल्कुल 100% आप ठीक कह रहे हैं। किसान का यही मसला होता है, वो उधार पे चीज़ें लेता है, आड़ती से बात करता है, गवर्नमेंट से तवक्कुआत रखता है। जब ये नहीं कर रहे तो ये तो बाकायदा तौर पर, जिस तरह इन्होंने पहले पाकिस्तान की बरामदात को ख़त्म
किया, फिर इंडस्ट्री को तबाह किया। अब ये बारियां लेने के लिए जो आए हैं ना, इन्होंने पंजाब की ज़राअत को तबाह बर्बाद करना है, यही नज़र आ रहा है। अल्लाह ही है कि इन मस्कीनों की, मजलूमों की फरियाद सुने और इनका कोई बंदोबस्त कर ले। आप क्या समझते हैं जो इसके कसूरवार हैं उनको सजा मिलेगी, उनका एहतसाब होगा, या हमेशा की तरह एक कमेटी बनेगी और कमेटी बन के इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा? नहीं, कोई इंतसाब करने वाला नजर ही नहीं आता। जब इंतसाब करने वाले आएंगे फिर आप देखना कैसे इंतसाब होता है। आप क्या समझते हैं कि जो लो क्वालिटी की गंदी गंदम महंगे दामों खरीदी गई और फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसके महंगे दाम अदा किए, तो ये क्या समझते हैं कि इसमें जो लोग भी मुलव्वस हैं, उन्होंने तो खुलेआम किसानों का कत्ल किया ना, माशी कत्ल किसानों का किया, उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल, उनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरों के लिए इबरत बने। ये किसान एक बेचारा किसान नहीं है, इसके साथ जुड़े हुए कितने लोग हैं, उसकी फैमिली के, खानदान के, पिंडों देहातों के हारी हैं और जनाब उनके मुलाजिम हैं, कितने कितने घराने हैं। ये तो पूरा पंजाब का जो माशाल्लाह 12 करोड़ का सूबा है, ये उसका कत्ल हो रहा है, सिर्फ किसान का नहीं हो रहा। यानी कि चंद लोगों को बचाने के लिए 12 करोड़ लोगों की जो माशी कत्ल है वो करना हुकूमत ने इस टाइम मुनासिब समझा, और कोई 2, 4, 5, 6 लोग जो हैं उनको सजा देना, उनका एहतसाब करना नामुनासिब समझते हैं वो? बिल्कुल जी, अभी तक तो ये तजाहले आरफाना है। हुकूमत की तरफ से उन मुजरमों के लिए कोई मजबूत बयान नहीं आया। रवायती तौर पर कमिश्नरों की बात है, उनके खिलाफ बाकायदा FIR होनी चाहिए और उनको बाकायदा तफ्तीश होनी चाहिए और दुनिया के सामने, अवाम पाकिस्तान के सामने उनके जराइम आने चाहिए कि ये पंजाब का माशी कत्ल किसने किया। अच्छा, बिल्कुल चौधरी मोहम्मद सरवर साहब का कहना था कि जो किसानों के कसूरवार हैं उनका एहतसाब होना चाहिए और उनको उस चीज़ की सजा मिलनी चाहिए और किसानों की दाद रसी करनी चाहिए।